नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक विशाल पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा जाता है तो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ लोहे के उस तेज धार से नहीं होती। उसे सबसे गहरा घाव तब महसूस होता है जब वो देखता है कि उस कुल्हाड़ी को पकड़ने वाला हत्था उसी के जंगल की एक लकड़ी है, यानी पेड़ को उसी की डाल ने कटवाया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु बाहर से आए तो युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन अगर शत्रु घर के अंदर बैठा हो तो हार निश्चित है। आज हम उस कड़वे सच की बात करेंगे जिससे हम अक्सर रिश्तेदारी और मुंह के नाम पर नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, सांप अगर घर का हो तो मंत्र काम नहीं आते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 राज जो आपको अपने सगे रिश्तेदारों से भी छिपा कर रखने चाहिए अगर आप अपनी बर्बादी नहीं चाहते। पहली बात, अपनी असली संपत्ति और कमाई का सही आंकड़ा उसी एक उदाहरण से समझिए। राहुल और समीर दो दोस्त थे। राहुल भावुक था। जैसे ही उसका प्रमोशन हुआ उसने पूरे खानदान के ग्रुप में डाल दिया, मेरी सैलरी अब लाखों में है। हुआ क्या, बधाई तो मिली, लेकिन अगले ही हफ्ते कोई कर्ज मांगने आ गया तो किसी ने पीठ पीछे कहना शुरू कर दिया कि इसमें बहुत घमंड आ गया है। राहुल के पैसे भी गए और रिश्ते भी। दूसरी तरफ समीर ने चाणक्य की नीति अपनाई। वो अमीर था लेकिन रिश्तेदारों के सामने हमेशा साधारण रहा। उसने हमेशा यही कहा, बस भाई दाल रोटी चल रही है। शहर में खर्चे बहुत है। इससे ना किसी ने उससे जलन की और ना किसी ने फिजूल हक जताया। याद रखिए, आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा कम और जलन का कारण ज्यादा बनती है। दूसरी बात, अपने अगले कदम या बड़े निवेश की जानकारी। चाणक्य का सूत्र है, मंत्र ये निरक्षित गूढ़, यानी जो काम आप करने वाले हैं उसे मंत्र की तरह गुप्त रखिए। अक्सर हम जोश में आकर बता देते हैं कि मैं अगले महीने बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं विदेश जा रहा हूँ। जैसे ही आप यह कहते हैं, आप नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देते हैं। लोग आपको सलाह के नाम पर डराना शुरू करेंगे। वो आपके आत्मविश्वास के जरिए काट देंगे। आपकी योजना तब तक मत बताइए जब तक आपका काम पूरा न हो जाए। याद रखिए, शेर शिकार करने से पहले कभी दहाड़ता नहीं है। तीसरी बात, पति पत्नी की अनबन और घर का क्लेश। आज के समय की सबसे बड़ी गलती, जब घर में झगड़ा होता है तो हम मन हल्का करने के लिए किसी करीबी रिश्तेदार को फोन लगा लेते हैं। हमें लगता है कि वो समाधान देंगे, लेकिन असल में वो तमाशा देखते हैं। आपकी लड़ाई तो सुलझ जाएगी, आप कल फिर एक हो जाएंगे, लेकिन वो रिश्तेदार उस बात को कभी नहीं भूलेंगे। वो आपकी कमजोरी पकड़ लेंगे और समाज में आपकी इज्जत का कचरा करेंगे। जिस घर का भेद बाहर चला गया वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने घर की बात घर की 4 दीवारी में ही दफन करना सीखिए। चौथी बात, अपनी कमजोरी या कोई पुराना राज भावनाओं में बहकर कभी किसी को यह मत बताइए कि मुझे इस बात से डर लगता है या मुझसे अतीत में यह गलती हुई थी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कल अगर उसी रिश्तेदार से जमीन या पैसों के लेकर अनबन हुई तो वह सबसे पहले उसी राज पर वार करेगा। वह आपकी पूरी बिरादरी में जलील करेगा। आपकी कमजोरी किसी को बताना उसके हाथ में वो तलवार देने जैसा है जो आपकी कभी गर्दन पर चल सकती है। अपनी ढाल खुद बनिए। 5वीं और अंतिम बात, आपका अपमान। अगर बाहर किसी ने आपको नीचा दिखाया है तो उसे ढिंढोरा पीटकर रिश्तेदारों को मत बताइए। लोग सहानुभूति नहीं देते, वो आपको कमजोर मान सकते हैं। वो इंसान अपनी बेइज्जती का किस्सा सबको सुनाता है, लोग उसकी और ज़्यादा बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। उस अपमान को आपकी आग बनाइए और उसे अपनी सफलता में बदल दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सबसे रिश्ता तोड़ लें? नहीं, चाणक्य कहते हैं कि समाज में रहने के लिए रिश्ते जरूरी है, लेकिन उन्हें निभाने का एक तरीका होता है। जैसे हमारी जीभ 32 नुकीले दांतों के बीच रहती है, उसे पता है कि दांत काट सकते हैं, फिर भी यह उनके बीच रहकर सुरक्षित रहती है और स्वाद लेती है। वैसे ही आपको रहना है।
बाहर से मीठे बनिए, सबका सम्मान कीजिए, लेकिन अपने राज के दरवाजे हमेशा बंद रखिए। एक रहस्यमयी इंसान बनिए जिसे लोग पढ़ न सके, लोग उसे हरा भी नहीं सकते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपने ने आपका भरोसा तोड़ा हो? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।